तो आज इन तीनों फ़ोन्स का कंपेयर हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली ये तीनों फ़ोन्स जो है 75,000 के रेंज में है। बहुतों का कमेंट ये भी आने वाला है कि X9 का है, उसका हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग उसको भी कंपेयर वगैरह कर लेंगे। बट आज इन तीनों फ़ोन कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही जो फ़ोन है आज के टाइम वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है आपके लिए 75,000 के रेंज में। और देखते हैं कि आज किसका कैमरा जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। तो X300 जो कि सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, उसमें अगर एडवांटेजेस आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो बताते हैं। 4K 60 FPS का पोर्ट्रेट वीडियो है, मतलब सिनेमैटिक वीडियो है। बाकी दोनों फोन्स जो है 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। वन प्लस जो है 4K 30 रिकॉर्ड कर सकता है और iQOO जो है सिर्फ 1080p रिकॉर्ड कर सकता है। लॉन्ग वीडियो का बात करेंगे तो ये हम लोग को Vivo एंड वन प्लस में 4K 120 FPS में मिल जाता है, जबकि iQOO में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, 4K 120 भी नहीं है। इसमें Vivo में हम लोग को EI लैंडस्केप मोड, ऑल सीजन, रीजन मोड, ये सब मोड मिल जाता है। Vivo का कोलैबोरेशन जाइस के साथ है, मतलब जाइस के डिफरेंट जो बोके फिल्टर्स आते हैं वो मिल जाएंगे। बाकी दोनों फोन्स में ये सब चीज नहीं मिलता है। और इसके अलावा कुछ फिल्टर जो है आपको iQOO और वन प्लस में मिलेंगे, बट स्टिल Vivo जो है आपको फिल्टर्स और इन सब चीजों के मामले में डेफिनेटली बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। चाहे वो पोर्ट्रेट मोड का फिल्टर्स हो, नॉर्मल मोड हो, या फिर लो लाइट का फिल्टर्स का बात करेंगे, हर जगह पे फिल्टर्स में आपको Vivo सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। पोर्ट्रेट मोड में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा आपको इसमें मिल जाएगा, जबकि ऐसा आपको iQOO में भी मिल जाता है, बट स्टिल आपको मोड सेटिंग्स में काफी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और टेलीफोटो लेंस आपको यूज करना है तो वो सिर्फ आप Vivo में यूज कर सकते हो, बाकी दोनों फोन्स में ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा डुअल व्यू मोड जो है वो Vivo का 4K में रिकॉर्ड होता है, बाकी दोनों फोन्स में 4K नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप iQOO में ऑप्शन ही नहीं है और वन प्लस में सिर्फ आपको 1080p मिलेगा। वन प्लस 15 के एडवांटेजेस का अगर बात कर लें तो सबसे हाईएस्ट रिफ्रेश रेट में से एक है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। iQOO में भी 144 है और Vivo में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलेगा। वन प्लस में सबसे बड़ा बैटरी मिल जाता है 7300 mAh का। सेकंड में iQOO है 7000 mAh के साथ और Vivo जो है 6000 mAh के अप्रॉक्स में बैटरी देगा। बट Vivo का डिस्प्ले भी छोटा है तो वो भी एक एडवांटेज है, बट स्टिल आपको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वन प्लस में ही मिलता है। एक्शन बटन का बात करेंगे वो सिर्फ वन प्लस में है और सबसे प्रीमियम इन हैंड फील जो है वो वन प्लस देता है। वैसे ये आपका पर्सनल चॉइस भी हो सकता है, बट स्टिल हमको जो फील हुआ वो हम बता रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर आप अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो ये सब यूज करना चाहते हो तो वो सिर्फ आपको वन प्लस में मिलेगा, Vivo और iQOO में ये नहीं मिलता है। अगर हम iQOO 15 के एडवांटेजेस का बात कर लें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस जो है वो iQOO में है। डे टाइम में अगर आप यूज करते हो तो सबसे हाईएस्ट ब्राइटनेस जो है iQOO में मिलता है। हम लोगों ने पर्सनली ऐसा फील भी किया और सबसे ज्यादा देर तक ये अपने ब्राइटनेस को मेंटेन भी करता है। सेकंड पे वन प्लस है, वन प्लस भी कभी कभी आपको ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले देगा, लेकिन यहाँ पे Vivo जो है सबसे पीछे रह जाता है ब्राइटनेस के मामले में। पल्स लाइट RGB है पीछे आपका, वो आप यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। 4K 60 FPS पे वन प्लस और iQOO में आप सारे कैमरास में स्विच कर सकते हो, फ्रंट रियर दोनों में भी स्विच कर सकते हो। Vivo में आपको सिर्फ रियर कैमरा स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है और iQOO जो है सबसे कम हीट भी होता है और सबसे अच्छे तरीके से गेमिंग वगैरह के लिए iQOO ही यहाँ पे बेस्ट है। 4K 120 FPS का अगर बात करेंगे तो ये आपको वन प्लस एंड Vivo में मिलेगा, iQOO में ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और अगर आपको 8K वीडियोस लेना है तो ये ऑप्शन सिर्फ आपको मिलता है वन प्लस एंड iQOO में, यहाँ पे Vivo में आपको 8K का ऑप्शन नहीं मिलेगा। AI के ऑप्शन जो है सारे फोन्स में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। Vivo में एक दो और ऑप्शन है, जैसे डॉली जूम वाला मोशन फोटो लेने का ऑप्शन है, ये सब चीज मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में आप खुद से भी चूज कर सकते हो, सारे ही फोन में अलग अलग तरीके का फीचर्स जो है मिल जाएगा। मतलब तीनों ही फोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही फीचर्स जो है वो दे देता है। कैमरा ऑप्शंस में मैक्रोस वगैरह आप शूट करना ज्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पे iQOO में भी मैक्रो है, यहाँ पे Vivo में भी मैक्रो है और वन प्लस में भी आप शॉट्स ले सकते हो अच्छा खासा। मैक्रो में आपको कोई भी कंसर्न किसी भी फोन में नहीं है। तो कैमरास का बात कर लेते हैं। तीनों ही फोन में 3-3 रियर कैमरास आपको मिलता है, बस हार्डवेयर का थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस मिलेगा। सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा जो है वो X300 में है, 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP-B सेंसर f1.68 अपर्चर के साथ 1/1.4 इंच का सेंसर जो है बाकी दोनों फोन्स के सेंसर से बड़ा है और ये सेंसर वही सेंसर है जो X300 Pro में मिलता था। टेलीफोटो लेंस में सेम सेंसर यूज किया गया है, काफी कैपेबल सेंसर है। इसके अलावा बाकी दोनों फोन जो है सोनी का सेंसर यूज करते हैं 50 मेगापिक्सल का, बस वन प्लस IMX906 यूज करेगा f1.8 अपर्चर के साथ और iQOO जो है वो 50 मेगापिक्सल का IMX921 यूज करता है f1.9 अपर्चर के साथ। दोनों का सेंसर साइज जो है 1/1.56 इंच है और तीनों ही फोन में हम लोग को OIS मिल जाता है। यहाँ पे Vivo में और iQOO में दोनों में आपको डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स भी है, तो हम पहले ही मेंशन करके आपको बता दें कि डिफॉल्ट सेटिंग जो हम लोग उसमें फोटोज ले रहे हैं, कोई कमेंट में ये नहीं बोलना भाई कि जाइस मोड क्यों नहीं चेंज किए हैं और नेचुरल मोड क्यों नहीं चेंज किए। तो कंपनी बाय डिफॉल्ट जिस सेटिंग में हम लोगों को कैमरा ऑन करके देती है हम लोग उसी सेटिंग में करते हैं, क्योंकि अगर वो मोड जो है ज्यादा बेटर होता तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी उस मोड को बाय डिफॉल्ट यूज करते, बट विविड मोड जो है वो नेचुरली ज्यादा
बेटर डायनेमिक रेंज, कलर जो है सोशल मीडिया रेडी देता है, इसलिए कंपनी उसी चीज को ज्यादा प्रमोट करती है। अब देखिए तीनों ही फोन का जो कलर्स है थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर टोन देगा, लेकिन डिटेल्स के मामले में थोड़ा सा X300 और iQ15 ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। बट तीनों ही फोन में ये बता पाना कि कौन सबसे ज़्यादा डिटेल फोटो दे रहा है ये बहुत मुश्किल है। कभी OnePlus भी डिटेल फोटो दे रहा था, तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं फील होगा। डिफरेंस सिर्फ कलर्स का थोड़ा जो सीन है वो फील होगा। स्किन टोन और अगेंस्ट द लाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OnePlus इस जगह पे सबसे बेस्ट हैंडल किया है। iQ थोड़ा सा फेस को ज़्यादा ब्राइट कर देता है, बट स्टिल बहुतों को वो भी पसंद आता है। और Vivo जो है थोड़ा बैलेंस तरीके से रखने का कोशिश करता है। बाकी आप खुद भी चूज़ कर सकते हो आपको किस तरीके का फ़ोटोज़ जो है तीनों फ़ोन में से पसंद आता है। मतलब तीनों ही फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी कंसर्न नहीं है। Vivo में आप देखोगे तो स्काई ब्लू है, बट डिटेल्स जो है सारे फ़ोन्स में बहुत ही अच्छा है। OnePlus कभी कभी ओवर शार्प करने का कोशिश करता है, बट स्टिल हम बोलेंगे तीनों ही फ़ोन लो लाइट में जो बहुत ही बेस्ट काम किया है, नेक टू नेक वाला काम किया है। बस कलर्स का ही आपको डिफरेंसेस फील होगा, आपको जैसा कलर्स पसंद है वो आप फील कर सकते हो। बट एक्सट्रीम डार्क में आप जाओगे तो X300 जो है बेस्ट जो डिटेल्स है वो निकाल के देता है। तो अब इस जगह बोलेंगे थोड़ा सा X300 बेटर है। तो हम लोग इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे माइक हो गया, कैमरा, लेंसेज वगैरह सब कुछ हो गया, वो हम लोग के प्रोडक्ट लिंक में नीचे टैग किया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हम अमेजॉन लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से जाके मेरा स्टोर पे जो लिंक है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाता हो जो कि हम इस वीडियो में इस फ़ोन के रिलेटेड नहीं कवर कर पाए हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सौरभ अनुराज और म्याओ वाला के नाम से, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो हमसे। और मेरा फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी वाला जो भी वर्क है वहाँ पे आप देख भी सकते हो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्ट्रा वाइड का बात कर लें तो यहाँ पे तीनों ही फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तीनों ही फ़ोन जो है आपको अच्छा खासा सेंसर दे देता है, 2.0 अपर्चर भी लगभग दे देता है। सेंसर साइज भी ऑलमोस्ट तीनों फ़ोन का सेम ही जैसा है, बट डिफरेंट सेंसर्स यूज हुए हैं। जैसे कि X300 में JN1 है, OnePlus में ओमनी विजन है और iQ में भी यही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सेंसर जो है तीनों का ऑलमोस्ट सेम है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर में कौन हीरो बनता है। तो अल्ट्रा वाइड फोटोज का कलर्स हमको सबसे बेस्ट OnePlus 15 का लगा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रू कलर्स जो आप बोल सकते हो। यहाँ पे शार्पनेस के मामले में तीनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। बस Vivo एंड iQ जो है थोड़ा सा वार्म टोन कभी कभी ज़्यादा फील करवाएगा। अगर स्किन टोन या अगेंस्ट द लाइट चीज़ों को आप देखोगे तो यहाँ पे OnePlus सबसे बेस्ट बैलेंस तरीके से एक्सपोजर को हैंडल करता है। तो उसके बाद iQ है, देन आपको Vivo यहाँ पे फील हुआ हमको कहीं ना कहीं हम बोले तो। बट स्टिल तीनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कंसर्न वाला चीज़। हमको OnePlus का फोटोज़ डे टाइम में सबसे बेस्ट लगा था, लेकिन लो लाइट में हमको यहाँ पे अगर आप Vivo का देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे फोटोज़ में आपको ब्लू स्काई दिखेगा, बट डिटेल्स भी Vivo का जो है सबसे बेस्ट निकल के आता है लो लाइट वाले सिनेरियो में। तो बस ब्लू स्काई को हटा दिया जाए देन Vivo लो लाइट में बेटर है, नहीं तो कोई डे टाइम का फोटोज़ और कलर्स में हमको OnePlus जो ज़्यादा बेटर लगा। टेलीफोटो का अगर बात कर ले तो यहाँ पे तीनों में ही 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो ठीक अल्ट्रा वाइड की तरह सेम आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। X300 जो है सोनी LYT602 यूज करता है 1/1.95 इंच का सेंसर f2.57 अपर्चर के साथ। ये भी 70 mm का फोकल लेंथ रखेगा और ये 14 सेंटीमीटर मैक्रो शूट कर सकता है, जो कि सबसे बेस्ट है मैक्रोस के लिए। OnePlus 15 भी जो है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN5 सेंसर यूज करता है f2.8 अपर्चर के साथ। इसका सेंसर साइज जो है थोड़ा सा छोटा है, Vivo से 1/2.76 इंच का सेंसर OIS के साथ है और ये सबसे ज्यादा फोकल लेंथ 3.5x देगा। वहीं iQ का बात करें तो ये IMX882 देता है सोनी का और ये f2.7 अपर्चर के साथ है। सेम सेंसर साइज है जो कि Vivo का आपको मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सेंसर भी है कहीं ना कहीं। OIS इसमें भी है और 3x टेलीफोटो भी मिलेगा। तीनों ही फोन आपको OIS दे देते हैं। तीनों में से तीनों फोन जो है कोई भी 4K 120 यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता टेलीफोटो से। तीनों ही फोन जो है 4K 60 fps तक वीडियोस दे देगा। तो टेलीफोटो में तीनों ही फोन एकदम बहुत बेस्ट आपको एक क्वालिटी निकाल के देगा। बस OnePlus 85 mm पे शॉट्स लेता है, बाकी दोनों फोन 70-73 mm पे शॉट्स वगैरह लेते हैं। कलर्स का यहाँ भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो। OnePlus जो है थोड़ा ट्रू टोन वाला फील देता है और Vivo एंड iQ जो थोड़ा सा एडिटेड वाला फील देगा। iQ सबसे ज़्यादा फेस को ब्राइट करने में रखता है और OnePlus सबसे ज़्यादा नेचुरल रखने में कोशिश करेगा, बट Vivo जो है एकदम ट्रू स्किन वाला जो फील है ना वो आपको एकदम निकाल के देता है। लो लाइट में आप जाओगे तो Vivo सबसे ज़्यादा शार्प एंड डिटेल फोटोज़ निकालेगा। कलर्स के मामले में यहाँ पे हम OnePlus को ही सबसे बेटर बोलेंगे कलर्स के मामले में। बाद बाकी उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आप Vivo कंसिडर कर सकते हो। iQ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि Vivo जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको मैक्सिमम जगह फोटोज निकाल के देगा। तो पोर्ट्रेट एक ऐसा जगह जहाँ पे अभी के टाइम पे सभी फोन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे X300 और iQ ये दोनों सेम फोकल लेंथ देंगे आपको, 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm एंड 100 mm का फोकल लेंथ। डिजिटल जूम करने का इसमें ऑप्शन अलग से नहीं मिलता है,
जो कि आपको यही फोकल लेंथ है, उसी में आप रह सकते हो। बट OnePlus 15 में जो है आपको 1x, 2x और 3.5x मिलता है, लेकिन इसके अलावा आप डिजिटली किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो। ये एक अच्छा चीज है। वैसे फिल्टर्स का आप पहले भी बता चुके हैं कि आपको सबसे ज्यादा फिल्टर्स जो है पोर्ट्रेट में वो iQOO और वीवो दे देगा। मतलब वीवो सबसे ऊपर है, वीवो का कोई कंपैरिजन नहीं है। बोके फिल्टर्स ये सब चीज भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। OnePlus में भी आपको काफी कुछ मिलता है, मिस्ट फिल्टर्स वगैरह, ड्रीमी फिल्टर्स वगैरह मिल जाता है, बट स्टिल आपको वीवो जो है कहीं ज्यादा आगे है इसमें। डेफिनेटली यहाँ पे फिल्टर्स में हम वीवो को चूज करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वीवो को पोर्ट्रेट किंग कहा जाता है, बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि आप 100% ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे OnePlus और iQOO भी काफ़ी अच्छा काम किया। iQOO उनको पसंद आएगा जिनको फेस ब्राइट चाहिए, एकदम रेडी टू गो फोटो चाहिए, बस क्लिक करो डाल दो ब्राइट ब्राइट फोटोज है। तो वीवो एकदम बैलेंस एक्सपोजर के साथ फोटो लेता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाता है, लेकिन OnePlus जो है दोनों के बीच में स्टैंड करता है, जिसको सबसे बेस्ट एक्सपोजर वाला बैलेंस वाला फोटोज आप मतलब कह सकते हो। ना कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क है, बट स्टिल बोलेंगे कि वीवो का फोटोज़ में सबसे कम नॉइज़ आपको फील होगा। बट OnePlus अगेन कलर्स के मामले में, इन सब चीज़ों में स्किन टोन जो है बैलेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से करता है। उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करेगा बाकी जितना दोनों फोन्स करते हैं। तो यहाँ पे 2x पे भी डिजिटली हम लोगों ने फोटोज़ क्लिक किया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ वैसा ही आपको मिलेगा। डिटेल सबसे ज़्यादा लेकिन वीवो में मिलता है, चाहे वो किसी भी जगह पे क्लिक करो। स्पेशली अगर स्वेटर का डिटेल्स आप देखोगे तो वीवो में सबसे ज़्यादा, भले ही स्क्रीन पे आपको उतना फील ना हो, लेकिन हाँ डिटेल सबसे बेटर है। आपको अगर एकदम नेचुरल फोटोज चाहिए देन वीवो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। OnePlus जो है बैलेंस फोटोज के लिए और ब्राइटर फोटोज के लिए आपको iQOO, ये तीनों ही फोन का टेलीफोटो है और टेलीफोटो में भी तीनों ही फोन बेस्ट परफॉर्म करता है। एज सिलेक्शन में आपको कहीं भी कोई कंसर्न किसी भी फोन में हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लो लाइट में आप जाते हो तो यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ हमको वीवो ही दिखा है। OnePlus फास्टर फोटोज क्लिक कर सकता है, बट वीवो का डिटेल्स जो है बाकी दोनों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप तीनों ही फोन से सारे सेटिंग्स में फ्लैश यूज़ कर सकते हो और तीनों ही फ़ोन का एक्सपोजर हैंडलिंग बढ़िया है। आप इसमें खुद भी चूज़ कर सकते हो। एक्सपोजर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे सबसे पीछे जो है iQOO रह जाता है। मैक्सिमम जूम का अगर बात कर लें तो वीवो X300 जो है 100x और iQOO 15 भी सेम दे देगा, और OnePlus 15 जो है 120x तक का डिजिटल जूम दे देता है। तो 10x वाले फोटोज में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ब्राइट एंड रेडी टू गो फोटोज जो है वो वीवो का ही निकल के आता है। OnePlus भी काफ़ी बढ़िया है और iQOO और OnePlus ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म करता हुआ दिखा। अगर क्रॉप करके भी दिखाएं तो कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फोटो में iQOO का जो स्क्रीन का डिटेल्स है वो बाकी दोनों फ़ोन से बेटर निकल के आता है। वीवो ज़्यादा ब्राइट कर दिया, OnePlus थोड़ा डार्क कुछ जगहों पे रख दिया। और अगर 30x पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में हमको वीवो का फोटो सबसे ज़्यादा डिटेल लगा। मतलब स्क्रीन टोन वगैरह आप कैप्चर करते हो जूम पे तो iQOO आपको बैलेंस तरीके से देगा, बाद बाकी जगह पे iQOO उतना बेटर परफॉर्म करे ना करे, लेकिन वीवो जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे जूम किंग है इस सेगमेंट का। बाकी दोनों फोन्स उससे कहीं ना कहीं बहुत पीछे। इवन 100x पे वीवो में आप चीज़ों को देख सकते हो कि है क्या। फ्रंट कैमरा का बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा जो है X300 का 50 मेगापिक्सल का Gen1 सेंसर है f2.0 अपर्चर के साथ। वहीं OnePlus और iQOO जो है वो 32 मेगापिक्सल का सेंसर देते हैं। बस दोनों डिफरेंट ब्रांड यूज करते हैं। OnePlus सोनी यूज करता है और iQOO जो है सैमसंग यूज करेगा। f2.4 अपर्चर हम लोग को OnePlus में है, f2.2 अपर्चर हम लोग को iQOO में है, और OnePlus में हम लोग को ऑटो फोकसिंग, X300 में ऑटो फोकसिंग मिल जाएगा, iQOO में ये नहीं मिलता है। तो तीनों ही फोन के सेल्फी में आपको ब्यूटिफिकेशन तो फील होगा, बट अगर आपको नेचुरल फोटोज पसंद है देन आपको वीवो का फोटोज अच्छा लग सकता है। OnePlus जो है बैलेंस है और iQOO थोड़ा सा आर्टिफिशियल फोटो ज़्यादा मतलब दिखाएगा, कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट करके ये सब करके स्किन टोन थोड़ा अलग हो जाता है उसका। अगेंस्ट द लाइट आप देखो चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे वीवो एंड iQOO बैलेंस ज़्यादा अच्छे से किया है, OnePlus थोड़ा सा स्ट्रगल कर गया है, बट हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। आप मोस्टली देखोगे तो तीनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर आप लो लाइट में जाते हो तो यहाँ पे OnePlus जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हुआ दिखा हमको। कहीं ना कहीं डिटेल्स और कलर्स जो है वो सबसे बैलेंस तरीके से निकालेगा। ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में वही था। और फ्रंट पोर्ट्रेट का जहाँ तक बात है उसमें भी हमको OnePlus का जो है सारा डिटेल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा, और वीवो जो है वो आपको मोस्टली बैलेंस करता है डार्कर साइड में, और iQOO जो है थोड़ा ब्राइट फोटोज़ अगर आपको चाहिए देन iQOO आपको इस चीज़ में प्रीफर कर सकते हो। तो ये अल्ट्रा वाइड है 4K 60 fps पे। स्विचिंग आपको हम आगे दिखाएंगे। यहाँ पे तीनों ही फ़ोन का वाइडर व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, 4K 60 fps तीनों ही फ़ोन जो है रिकॉर्ड कर सकता है। अगर यहाँ पे कलर्स का बात करें तो OnePlus थोड़ा ब्राइटर फोटोज़ वीडियोज़ देता है, इवन iQOO भी। और हमको वीवो का लगा कि
कलर्स जो है वो थोड़ा फ्लैट या फिर डार्कर साइड में ज़्यादा लगा। थोड़ा सा कलर्स भी स्काई का है वो सियान टोन में चला गया है, तो थोड़ा सा कलर्स और बेटर हो सकता था। यहाँ पे कलर्स हमको सबसे बेस्ट वन प्लस का लगा है। स्टेबिलिटी तीनों ही फ़ोन का ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। 1X का अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप जीन्स का कलर देखोगे तो ट्रू कलर्स जो हम बोलेंगे वो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा वन प्लस का फील हुआ है। बाकी दोनों फ़ोन्स भी अच्छे हैं और IQ भी यहाँ पे काफ़ी हद तक सही था। इवन यहाँ पे भी हमको ऐसा फील हुआ है कि वीवो थोड़ा सा सियान टोन में इस चीज़ को करने का कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा अननेचुरल, वो डार्कर साइड में भी है। बट मतलब तीनों ही फ़ोन वैसा नहीं है कि बुरा है। 4K 60 FPS में तीनों ही फ़ोन अच्छा स्टेबिलिटी देगा, क्वालिटी देगा। IQ जो है सबसे शार्प वीडियो देता है, मतलब अगर फेस पे देखोगे तो। और अगर 3X पे अगर आप जाते हो तो इस जगह पे हमको ऐसा फील हुआ कि स्टेबिलिटी के मामले में वीवो जो है सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा बेटर लगा, वीवो का जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। वन प्लस भी काफ़ी सही है, बट यहाँ पे वन प्लस जो है थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा ब्राइटर फील हुआ है। इवन IQ भी बोले तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस जगह पे देखो, और यहाँ पे हम जूम भी करके दिखाएंगे। ये 3X है, यहाँ पे सभी तीनों ही फ़ोन में हम 10X जूम कर लेते हैं। और 10X जूम करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियरली जो डिफरेंस है वो फील होगा कि सबसे ज़्यादा शार्प वीडियो कौन देता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शार्प वीडियो है वो आपको मिलता है वन प्लस में, जूम के मामले में 10X पे। तो वीडियो जो है सबसे शार्प आपको वन प्लस में मिलेगा। तो आप कैमरा स्विचिंग जो है वो देखो, यहाँ पे सबसे कम जो आपको डिफरेंस फील होगा वो वीवो में कलर शिफ्टिंग का फील होगा। और सबसे फास्ट जो कैमरा स्विचिंग करता है वो IQ है। और वन प्लस जो है सबसे ज़्यादा जर्क के साथ कैमरा स्विच करता है। वन प्लस का स्विचिंग हमको बस पसंद नहीं आया, बाकी वीडियो का क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है। स्विचिंग में वन प्लस में 1-2 बार हमको बहुत बड़ा जर्क फील हुआ है। और वीवो में सबसे कम कलर्स और एक्सपोजर ये सब शिफ्ट होता है। तो हम लोगों ने कुछ वॉकिंग शॉट भी लिया है। ये अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पे वॉकिंग शॉट में देख सकते हो स्टेबिलिटी तीनों ही फ़ोन का बहुत बढ़िया है। बट डिटेल्स आप देखो, IQ में बहुत ही ज़्यादा ओवर शार्प करने का भी कोशिश करा। बट स्टिल हम बोलेंगे कि वन प्लस का जो वीडियो क्वालिटी है ज़्यादा ब्राइट है, शैडोज़ को बेटर बैलेंस करता है। और कैमरा स्विचिंग यहाँ पे भी हम लोगों ने करके दिखाया था 4K 60 FPS पे। इस जगह पे हमको स्टेबिलिटी के मामले में वीवो सबसे बेस्ट लगा है। सेकंड में IQ है। स्टेबिलिटी में हम वन प्लस को सबसे पीछे रखेंगे, क्योंकि 3X पे आप देखो, यहाँ पे क्लियरली आपको फील होगा कि 3X जो है वन प्लस में 3.5X है बेसिकली। यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी आपको वीवो निकाल के दे देता है। तो अब कुछ लो लाइट का सैंपल है। ये अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे जिटर वॉबल जो है वो देख सकते हो। हम सीढ़ी पे उतरते हुए शॉट लिए क्योंकि आपको प्रॉपर ये आइडिया मिल सके। और यहाँ पे बाहर का आप आउटडोर शॉट देखोगे, स्टेबल शॉट्स देखोगे, तो यहाँ पे वन प्लस जो है सबसे ज़्यादा डिटेल वीडियो निकालता है। इवन हम लोगों ने 1X पे भी ट्राई किया था 4K 30 FPS पे, तीनों ही फ़ोन साइड बाई साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि वन प्लस जो है वीडियोज़ के मामले में बहुत ही बेटर इंप्रूवमेंट किया। भाई आप कह सकते हो कि ओप्पो वाला जो जीन है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे काम करता है। इस जगह पे आप क्लियरली देखो, विंडोज़ पे देखोगे, डिटेल्स जो देखोगे बाकी दोनों फ़ोन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे अगर एक्सट्रीम डार्क में आप जाते हो देन वीवो जो है और IQ जो है सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी देता है। वन प्लस का स्टेबिलिटी हमको बस पसंद नहीं आया, बट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और इस जगह पे आप देख सकते हो फेस आने के बाद वन प्लस जो है विजिबिलिटी अपना बेटर कर लेता है, उसमें आपको बेटर डिटेल्स ये सब चीज़ मिल जाएगा। मतलब आप स्टेबल शॉट लेते हो तो वन प्लस ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकालेगा। अल्ट्रा वाइड पे अगर आप जाते हो तो तीनों ही फ़ोन जो है एक्सट्रीम डार्क में हैंडल नहीं कर सकता है, तो एक्सट्रीम डार्क में बेटर है आप नहीं लेना। इवन टेलीफोटो में अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा बेटर जो है वीवो जो हैंडल कर रहा है एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में। एक्सट्रीम डार्क में IQ भी अच्छा है, बट वन प्लस विजिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मूविंग शॉट लेते हो लो लाइट में तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ही फ़ोन का जो सैंपल देखा था उसके हिसाब से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वन प्लस जो है सबसे बेटर है अल्ट्रा वाइड पे। जिटरिंग सबसे कम जो है आपको वीवो में मिलेगा। फ्लेयर्स भी आपको तीनों फ़ोन में एकदम ना के बराबर मिलता है। 1X में आप यहाँ पे देख रहे हो। और अगेन बोलेंगे 1X पे भी आपको सबसे बेस्ट जो कैमरा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वन प्लस है। नॉर्मल ऐसे कंडीशन में वन प्लस का यहाँ पे लो लाइट भी अच्छा है, डे टाइम भी। तो 1X पोर्ट्रेट वीडियो में अगर आप को ब्राइटर वीडियोस पसंद है देन वन प्लस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट वीवो जो है स्लो कर सकता है। 4K 60 FPS फुटेज है यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो का 1X का। एज सिलेक्शन तीनों फ़ोन का सिमिलर जैसा ही है। IQ जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे रहा है और 1080p सिर्फ शूट कर सकता है। बाकी दोनों फ़ोन जो है 4K शूट कर सकते हैं। IQ
iQOO सिर्फ यहाँ पे 1080p करेगा, टेलीफोटो है ये। अगेन यहाँ पे हम बोलेंगे कि तीनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। वीवो हम बेस्ट चूज़ करेंगे क्योंकि उसका स्टेबिलिटी बढ़िया है, आप 60 fps पे शॉट ले सकते हो, मतलब स्लो कर सकते हो। और वन प्लस जो है थोड़ा सा ब्राइटर वीडियोस देता है, तो बहुतों को वन प्लस भी पसंद आएगा। डिटेल्स भी वन प्लस में बहुत बढ़िया निकल के आता है। तो 120 fps स्लो मोशन में iQOO 1080p देगा, बाकी दोनों फोन 4K दे देते हैं सेटिंग में। और यहाँ पे हमको वीवो का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर लगा कंपेयर टू बाकी दोनों फोन। उसका रीजन है, मतलब iQOO भी भाई 1080p के हिसाब से देखेंगे तो बहुत शार्प वीडियो निकाल के दे रहा है, बट वीवो का जो 1x पे थोड़ा सा डिटेल्स बढ़िया होने का रीज़न है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाता है थोड़ा सा, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। बट वन प्लस का कलर साइंस जो है वो कहीं ना कहीं हमको सबसे बेस्ट लगा। तो ये सारी फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 60 fps पे। एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको 4K 60 fps पे रियर कैमरा में स्विच करना है, देन आपको इकलौता ऑप्शन वीवो है जो नहीं देता है 4K 60 fps पे, 4K 30 fps पे देता है। यहाँ पे वन प्लस एंड iQOO ये दोनों ही आपको रियर कैमरा में स्विच करने का ऑप्शन दे देगा। वैसे वेदर यहाँ का बहुत ही ख़राब है, तो धूप वूप कुछ नहीं है, तो अच्छे से हम डायनेमिक रेंज नहीं समझा पाएंगे। बट स्क्रीन टोन वगैरह जो है वो वन प्लस एंड वीवो का जो है ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अगर iQOO का देखा। iQOO जो है ब्राइटर वीडियोस में ज़्यादा फोकस करता है। तो अब बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। वाइडर व्यू तीनों ही फ़ोन का ऑलमोस्ट एकदम सेम जैसा ही है। ऑडियो का भी यहाँ पे आइडिया आपको मिल चुका होगा अभी तक कि किसमें ऑडियो कैसा आने वाला है। तो चलिए थोड़ा देर टेस्ट करने के बाद जो 4K 60 fps का एक और वीडियो हम सैम्पल दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारा सबसे जो ब्राइट डिस्प्ले है वो iQOO है। सबसे जल्दी हीटिंग होने के बाद अपना ब्राइटनेस जो कम किया है वो हम लोग का वीवो है। एंड यहाँ पे वन प्लस जो है सेकंड नंबर पे। वन प्लस iQOO ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। तो डे टाइम में अगर आप ज़्यादा देर तक कैमराज यूज़ करते हो ना, तो iQOO आपको सबसे बेस्ट जो है वो मेंटेन करता है ब्राइटनेस को, हीटिंग सबसे कम होगा। और यहाँ पे आप रियर में कैमराज वगैरह स्विच कर सकते हो iQOO एंड वन प्लस में, जबकि वीवो में 4K 30 में कर सकते हो। तो ये लो लाइट का 4K 30 fps है एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में। और एक्सट्रीम डार्क में जो चीज़ें विजिबल हो पाती हैं वो सिर्फ वीवो में है। यहाँ पे बाकी दोनों फ़ोन से स्ट्रगल करते हैं। कलर नॉइज़ वगैरह सारे फ़ोन्स में ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा अगर ब्राइट लाइट में जाएँ, थोड़ा अगर लाइट आए तो कुछ इस तरीके का एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह होता है। तो इस टाइम पे वन प्लस का कलर एक्सपोजर हैंडलिंग जो है थोड़ा सा बेटर है। वीवो एक एग्रेसिव नॉइज़ रिडक्शन मार रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा फेस जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वगैरह हो जा रहा है। और ट्रैफिक का भी नॉइज़ वगैरह कैसा क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। बट हमको डिटेल्स जो है वो वन प्लस का थोड़ा लो लाइट में ज़्यादा बेटर लगा। तो अगर आपको डुअल व्यू मोड चाहिए तो इसमें आपको सबसे बेस्ट जो है वो वीवो है। उसका रीज़न ये है कि आप इसमें वीडियोस को सेपरेटली सेव भी कर सकते हो, 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वन प्लस भी है 1080p में रिकॉर्ड करता है, और iQOO में फीचर ही नहीं मिलता है, तो ये सब ऑप्शन मिल जाता है। बट वीवो में थोड़ा सा और भी ऑप्शन देना चाहिए था कि रिकॉर्डिंग के बीच में स्विच करने का, ये सब ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग से पहले आपको सेटिंग करना पड़ेगा। आप वन प्लस में थोड़ा बहुत डिजिटली जूम वगैरह भी कर सकते हो, बट वो डिजिटल होता है। तो फाइनली एंड में हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं, कोई भी फ़ोन को 100% विनर बोलना तो भाई ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर किसी का प्रायोरिटी एकदम अलग होता है। किसी को फ्रंट कैमरा से मतलब है, किसी को वीडियो से मतलब है, किसी को जूम से है, किसी को पोर्ट्रेट से भी होता है। तो आप अपना एक खुद भी चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन में से एक है। आज के टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि X300 या OnePlus 15 दोनों में से एक फ़ोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। iQOO उनके लिए है जिनको गेमिंग के साथ साथ बहुत अच्छा कैमरा चाहिए। बट एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा भाई कि OnePlus 15 ने जितना बेटर वीडियोस में परफॉर्म किया है पहले से बहुत बेटर इंप्रूव हुआ है। तो आज तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई तीनों ही फ़ोन ने अपनी जगह गर्दा उड़ाया है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।